अहम बात और ज़रूरी बात जिसको मैं बताना आपके सामने ज़रूरी समझता हूँ। आज भी हमारे अपने इस मुल्क में और खुसूसन हमारी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी में लोग बहुत गफलत का शिकार हैं। आप सबको मालूम है कि हमारे मुल्क की इस वक्त 12 रियासतों में 12 स्टेटों में SIR हो रहा है। सादे अल्फाज में हम उसको यूँ समझ लें कि जनगणना हो रही है। बिहार के बाद अब 12 सूबों के अंदर ये चीज़ हो रही है, जिसके अंदर हमारी कम्युनिटी आज भी बहुत गफलत में है। आप लोगों में से अक्सर व बेशतर के घर SIR के फॉर्म पहुंच गए होंगे या नहीं पहुंचे तो पहुंच जाएंगे। SIR के कंप्लीट होने की आखिरी तारीख तकरीबन 4 दिसंबर है, यानी अब हमारे पास सिर्फ 20 दिन रह गए हैं। कितने? 20 दिन। तो इसमें गफलत और लापरवाहियां क्या हो रही हैं, क्या क्या गलतियां हम लोग कर रहे हैं, जिन गलतियों से हम बच सकें वो मैं आपके सामने वाज़ेह और क्लियर कर रहा हूं ताकि उन गलतियों से हम बच सकें। और इसके अंदर कुछ चालाकियां और कुछ तासुब पसंद लोग हमारी नादानी का और हमारी गफलत का फायदा भी उठा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है हमें बड़ा नुकसान आगे चल के उठाना पड़े। इस गुफ्तगू के जरिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं आपको होशियार कर रहा हूँ और आपको समझाइश कर रहा हूँ ताकि आप आने वाली गलतियों से अपने आप को क्या कर सकें, बचा सकें। आप लोगों के घर जो SIR के जो फॉर्म आएंगे वो हर आदमी के हिसाब से जिसने अभी तक वोट डाला है 2025 तक, अभी 2023 में तकरीबन हमने विधानसभा के वोट डाले और 2024 में लोकसभा के वोट डाले हमने। तो जिस इंसान ने भी 2024 का वोट डाला है, हर उस इंसान के पास BLO 2-2 फॉर्म लेकर के आएंगे। कितने फॉर्म? 2 फॉर्म। अब इसमें कहीं जगह पर होशियारी क्या हो रही है कि उन 2 फॉर्म में से BLO सिर्फ सामने वालों को एक ही फॉर्म दे रहा है। नहीं, आप इस बात को बिल्कुल भी कबूल ना करें, आप परेशान हो जाएंगे बाद में। 2 फॉर्म आप लें, BLO की ये जिम्मेदारी है, आप उसकी कंप्लेंट करें, उसकी शिकायत करें। एक आदमी के हिस्से में 2 फॉर्म आएंगे, उन दोनों फॉर्मों को आपको सेम प्रोसेस से भरना है और दोनों फॉर्मों पे BLO के सिग्नेचर कराना है। एक फॉर्म अपने पास में रखना है, दूसरा फॉर्म BLO को जमा करना है और जमा करने की रसीद भी हासिल करना है। बाज लोग कह रहे हैं कि हमारा नाम ही नहीं है, नाम लिस्ट से कट गया। नाम लिस्ट से अभी तक किसी का नहीं कटा है, अब कटेगा अगर इसके अंदर हमने गफलत और लापरवाही कर दी तो। इसलिए आप अपने BLO को इस बात का पाबंद बनाएं और फोटो का भी नहीं, ओरिजिनल फॉर्म लें जिसके ऊपर स्कैन QR लगा हुआ है, वो एकदम ओरिजिनल वाला फॉर्म आप लें और 2 फॉर्म लें एक आदमी के। और मैं कह रहा हूं BLO आए ना आए, जब वो फॉर्म आपको दे करके जाए उसी वक्त दोनों फॉर्म पे आप सिग्नेचर करवा लें और एक फॉर्म BLO को जमा करना है, एक अपने पास में रखना है। सेम डिटेल आपको क्या भरना है, जो आपका अभी तक का वोटर ID बना हुआ है, जिस वोटर ID से आपने 2024 के इलेक्शन में वोट डाला है, उसमें जो डिटेल लिखी हुई है सेम वैसी की वैसी डिटेल आपको ऊपर के उसके खाने में लिखना है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थडे नहीं लिखी हुई है, आपको नहीं लिखना है। गांव खेड़ों में बहुत सारे लोगों की नहीं लिखी हुई है तो लिखना है। ये सोच के नहीं लिखना है कि पहले वाले में नहीं लिखी थी तो चलो अब लिख देते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। सेम जो 2024 की वोटर लिस्ट में आपकी आइडेंटिटी की डिटेल है, वही डिटेल आपको उसके अंदर उतारना है। आधार नंबर उतारना है, मोबाइल नंबर उतारना है और आपके फादर और मदर की जो डिटेल है, जो उसका इपिक नंबर है, वो आपको उसके अंदर उतारना है ऊपर वाले खाने में। जब आप नीचे आते हैं तो फिर 2 खाने बने हुए हैं, एक दाएं साइड और एक बाएं साइड, एक उल्टे हाथ की तरफ और एक सीधे हाथ की तरफ। अच्छा, इसके अंदर एक बात और आप ये समझ लें कि बहुत सारे मौका पर ऐसा होगा कि किसी लड़की से हमने शादी की जो हमारी बीवी है, अब जाहिर सी बात है उसके माता पिता का नाम, उसके वालिद वालिदा का इपिक नंबर, वो हमें उसके वालिद और वालिदा के हिसाब से ही डालना है। इसकी डिटेल हम लें, उनके वालिदैन की पूरी डिटेल और जानकारी हम निकालें और वो उसके अंदर लिखना है। नीचे खाना है, भाई लड़की है, जाहिर सी बात है उसका हस्बैंड है तो नीचे हस्बैंड का नाम लिखना है। मर्द है तो उसकी बीवी है, उसकी बीवी का नाम उसके अंदर दर्ज करना है। ये ऊपर की डिटेल कंप्लीट। उसके नीचे जब हम आते हैं तो आधे फॉर्म पर, उस आधे फॉर्म को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक सीधे हाथ की तरफ, एक उल्टे हाथ की तरफ। ये डिटेल आपको मिल जाएगी। चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आपको आपका जिला, आपकी तहसील, आपका वार्ड, उसके हिसाब से सारी डिटेल और जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके अंदर सारी डिटेल है, वो सारी डिटेल उसके अंदर भरना है। की तरफ में जो हिस्सा है, उस हिस्से में उन लोगों को अपने डिटेल भरना है जिन्होंने 2003 में वोट नहीं डाला, जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, उनका नाम उसके बाद में जुड़ा। अब क्या डिटेल लिखना है उनको उन लोगों का बायोडाटा लिखना है जिनसे उनकी रिश्तेदारी है। जैसे मेरा नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो मैं उसमें अपने वालिद का नाम लिखूंगा,
अपने वालिद के नाम के बाद उनके वालिद का नाम उसके अंदर लिखूंगा, उनसे मेरा क्या रिश्ता है, मैं उनका बैठा हूँ वो रिश्ता मैं उसके अंदर लिखूंगा, और जो जो डिटेल उसके अंदर भराने की है वो तमाम की तमाम डिटेल उसके अंदर भरना है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आप बीएलओ से फॉर्म 6 बिल्कुल भी ना लें। 6 नंबर का फॉर्म उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनको अपना नए सिरे से नाम इसके अंदर जुड़वाना है, चुनाव आयोग के अंदर। उन लोगों के लिए तो आप लें, उनकी डिटेल भर के दे दें, लेकिन आप अपने लिए जिन्होंने पहले वोट डाल दिया है, जिनका वोटर आईडी है, वो 6 नंबर फॉर्म का इस्तेमाल ना करें। 7 नंबर का फॉर्म उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी डिटेल उसके अंदर भरना है। और 8 नंबर का फॉर्म उन लोगों के लिए है जो अपने नाम में कोई संशोधन, कोई सुधार, कोई स्पेलिंग मिस्टेक सही करवाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस नाजुक वक्त के अंदर आप 8 नंबर फॉर्म का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जैसा बिगड़ा हुआ, खराब, जिस कंडीशन में जो नाम आपका था वही नाम आप उसके अंदर लिख दें, बाद में अल्लाह मौका देगा, उस नाम को क्या करते रहना, सुधराते रहना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बीएलओ से 2 फॉर्म लें, दोनों फॉर्मों पर बीएलओ से दस्तखत करवाएं, सेम दोनों फॉर्म में एक जैसे डिटेल लिखें, एक फॉर्म अपने पास में रखें, दूसरा फॉर्म बीएलओ को जमा करें, और जमा करने के बाद उसकी क्या करें, रसीद हासिल करें। और कोई एक आदमी भी हमारा छूटने ना पाए। एक अहम बात जो मुझसे छूट गई है, हर आदमी जो कि उस फॉर्म को भरेगा एसआईआर के, अपने व्हाइट यानी कि बैकग्राउंड उसका व्हाइट हो, नए फोटो निकला है, बैकग्राउंड व्हाइट हो, ये ना समझे आपके ब्लैक हो, ब्लू हो या किसी और कलर के अंदर बैकग्राउंड हो फोटो का, नहीं, बल्कि बैकग्राउंड उसका क्या हो, व्हाइट हो, नया फोटो। चाहे आपने 2 महीने पहले कोई फोटो दिया था जो उसके अंदर सेट है, आप उसकी फिक्र कर छोड़ते हुए आप नया फोटो उसके अंदर क्या करें, अपडेट करें। और कोई बात अगर आपको जानना हो या समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे फोन लगा के, या बहुत सारी जानकारी आजकल इंटरनेट पर मौजूद है, हासिल कर सकते हैं।